वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब। ये है मेरे लड्डू गोपाल जी और मैं हूँ दीक्षा और अपने ब्लॉग में आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ दीक्षा सौरभ ब्लॉग में। दोस्तों आज मैं आप सबको अपनी नई जर्नी शुरू करने वाली हूँ आज से, क्योंकि आज का दिन बहुत अच्छा, आज का दिन गणेश जी का है और हमारे गोपाल जी का भी है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज मैं अपना फर्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। ये है मेरा फर्स्ट ब्लॉग। आई होप आप सबको बहुत पसंद आएगा। दोस्तों मैं वैसे तो ब्लॉग वगैरह बनाती नहीं हूँ, लेकिन हाँ एक दो लोगों का मेरे पास कमेंट आया था कि आप इतने सारे वीडियोस डालती हैं तो क्यों डालती हैं, मतलब और आप तो कहती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप कहीं जाती नहीं हैं। तो जी हाँ दोस्तों, वो मेरी पुरानी वीडियोस हैं और अभी जो न्यू अभी इस टाइम पर मैं सच में प्रेग्नेंट ही हूँ। मेरी प्रेगनेंसी की मैं वीडियोस इसलिए नहीं बना रही, वो मेरी सारी पुरानी वीडियोस हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर आप सच में प्रेग्नेंट हैं दीदी तो आप अपना कुछ थोड़ा बहुत शेयर कीजिए हमारे साथ कि हम मतलब क्या कौन से सिम्टम्स हैं आपके अंदर, आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है बेबी बॉय। तो देखिए ये तो मुझे नहीं पता, ये तो यही जानेंगे क्या है, लेकिन जो होगा ना वो सब भगवान की कृपा ही होगी। मैं भगवान की कृपा ही मानती हूँ इस चीज़ों को। ठीक है, बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता दोस्तों। ठीक है, बेटियाँ भी हमारी ही होती हैं, बेटे भी हमारे ही होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ी बहुत मैं आप सबको चीज़ें बता देती हूँ कि जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, क्या मेरा तीसरा सेमेस्टर चल रहा है इस टाइम पे, 7th मंथ प्रेगनेंसी की मेरी हो चुकी है। तो मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बता देती हूँ कि मैं वैसे सपने तो मुझे बहुत आते हैं, बट मैं सपनों के बारे में नहीं बताऊँगी, क्योंकि मेरे यहाँ कहते हैं सब लोग कि सपनों के बारे में नहीं बताना चाहिए, और बाकी मुझे बहुत अच्छे अच्छे सपने ही आते हैं। तो इसलिए चलिए मैं थोड़ी सी चीज़ें बता देती हूँ। देखिए जब मैं स्टार्टिंग में प्रेग्नेंट हुई थी तो मुझे उल्टियाँ कुछ भी नहीं हुई थी, उल्टी वगैरह नहीं हुई थी मुझे। और मैं 3rd महीने में मुझे थोड़ी सी गैस की प्रॉब्लम हो गई थी, गैस्ट्रिक की। तो इस वजह से मुझे उल्टियाँ होती थी, वो भी 10 से, और गैस्ट्रिक की वजह से थोड़ी बहुत हो रही थी। उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि आपको बीपी की भी प्रॉब्लम है। तो मेरी बीपी हाई रहती है हमेशा, और डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया है कि आप दवाइयाँ हमेशा लेते रहो बीपी की। मैं बीपी की दवाइयाँ खा रही हूँ, डेली बेसिस पे खाती हूँ हमेशा। और ये मेरी 1.5 महीने की प्रेगनेंसी जब थी तब से ये दवाइयाँ मेरी स्टार्ट हो गई हैं और मैं आज भी खा रही हूँ। और बस यही सारे सिम्टम्स हैं। और हाँ, मुझे कुछ भी, बहुत लोगों को नोज़िया की प्रॉब्लम होती है, मुझे ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे कुछ दाल वगैरह अजीब सी महक रही, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खट्टा तीखा मीठा मुझे सब कुछ पसंद आता है। ऐसा नहीं है कि मुझे ये नहीं पसंद वो नहीं पसंद, ऐसा भी नहीं है, मैं सब कुछ खाती हूँ। और मेरे बाल बहुत टूट रहे हैं, बस ये मुझे प्रॉब्लम हो गई है। मुहासे हैं, महीने में 1-2 बार निकल आते हैं, ये ठीक है। और बस ऐसी ही प्रॉब्लम चल रही है। हाँ, थोड़ी सी कमर में दर्द और पेट के निचले हिस्से में, मेरे जब 6 मंथ की प्रेगनेंसी में, जब मेरा 6 मंथ लगा हुआ था तब तो मेरे पेट में बहुत ज़्यादा तब से दर्द हो रही। और बेबी की किक मेरी बहुत काफ़ी, मतलब जो उसकी हलचल है बहुत टाइम बाद शुरू हुई थी। 5वें महीने के लास्ट डेट से मेरी शुरू हुई थी, तो बहुत देर में मेरी हलचल शुरू हुई थी। तो अब आप सभी बता सकते हैं कि ये क्या है मुझे तो नहीं पता। मुझे तो बस मेरे कान्हा जी पे भरोसा है कि जो देंगे वो मेरे लिए अच्छा होगा, हमारे सबके लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें इस चीज़ को सोचना ही नहीं चाहिए कि क्या होगा। मेरे पास बहुत सारे ऐसे इंस्टा में फीड में मेरे बहुत सारी चीज़ें आती रहती, मैं कभी नहीं देखती खोलकर कि ये सिम्टम्स क्या हैं, ये इससे क्या होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मेरे साथ हो रहा है, जब हो जाएगा तब आप सबसे भी शेयर कर दूँगी कि मैंने सपने में भी क्या देखा था, क्या देखने से क्या होता है। ठीक है, एक्सपीरियंस लेना चाहिए, पहले से नहीं बताना चाहिए। तो चलिए ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग, आई होप आप सबको पसंद आया होगा। चलिए बहुत सारे ब्लॉग में ऐसे ही मिलती रहूँगी, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।